Hello students, our today's topic is comparing quantities class 7 and today's question, a shopkeeper sold two mobile phones for rupees 4752 each. On one he gained 10% and on the other he loses 10%. Find his gain or loss in the whole transaction. एक शॉपकीपर ने 2 मोबाइल फोन्स सेल किए और दोनों की ही सेलिंग प्राइस 4752 रुपीज़ है, लेकिन एक मोबाइल को 4752 रुपीज़ में सेल करने पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, जबकि दूसरे मोबाइल को सेम सेलिंग प्राइस में सेल करने पर उसे 10% का लॉस होता है। और हमें फाइंड आउट करना है इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितना गेन या फिर कितना लॉस हुआ। अब हमें यहाँ लॉस और गेन परसेंटेज में दिया हुआ है। उसका टोटल ट्रांजैक्शन पर गेन और लॉस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें नीड होगी दोनों मोबाइल फोन्स के कॉस्ट प्राइस की। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट मोबाइल फोन की कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 4752 रुपीज़ और गेन है 10%। सीपी हमें फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज में सीपी होगी 100, क्योंकि ये बेस प्राइस होती है इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मान लेते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई 100%। जब कॉस्ट प्राइस 100% है, गेन 10% है, उस कंडीशन में एसपी होगी 110%, क्योंकि एसपी हम फाइंड आउट करते हैं सीपी प्लस गेन की हेल्प से। अब यहाँ हमारे पास एसपी जो है वो परसेंटेज और रुपीज़ दोनों में है, जबकि कॉस्ट प्राइस ओनली परसेंटेज में है, रुपीज़ में हमें फाइंड आउट करनी है। अब कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2 वेज होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। तो हम यहाँ फॉर्मूला के वे से भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज को लर्न करने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो यहाँ सिर्फ आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है कि जो चीज़ हमें दी हुई होती है उसे हम पहले लिखते हैं और जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। यहाँ हमें एसपी दी हुई है इसलिए हम पहले एसपी को लिखेंगे और सीपी हमें फाइंड आउट करनी है इसलिए हम सीपी को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ एसपी और सीपी दोनों की परसेंट वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम फर्स्ट लाइन लेंगे परसेंट वाली। इफ एसपी इक्वल्स टू 110 देन सीपी इक्वल्स टू 100। एसपी दी हुई है रुपीज में भी, इसलिए हमने एसपी को पहले लिखा। सेकेंड लाइन होती है इफ एसपी इक्वल्स टू 1 देन सीपी इक्वल्स टू। हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ा था कि जैसे अगर हमें 10 पेन्स की कॉस्ट दी हुई है और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम वहां डिवीजन करते हैं। सेम फॉर्मूला आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 110 एसपी के लिए सीपी 100 है, तो 1 एसपी के लिए इट मीन्स हमें 110 की दी हुई है और 1 की हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम डिवीजन करेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 100/110। लेकिन क्योंकि एसपी 1 नहीं है, ओरिजिनल जो एसपी है वो है 4750 रुपीज़, इसलिए यहाँ लास्ट लाइन होगी इफ एसपी इक्वल्स टू 4750 रुपीज़ देन सीपी इक्वल्स टू। अब 1 के लिए सीपी हमने फाइंड आउट की थी 100/110 और 4752 के लिए क्या होगी, जब हमें 1 का दिया हुआ होता है और ज़्यादा पेन की कॉस्ट पूछते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। वही सेम ट्रिक हम यहाँ यूज़ करेंगे। हमें 1 एसपी के लिए सीपी दी हुई है और हमें 4752 एसपी के लिए सीपी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम इसे 4752 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाते हैं तो सीपी इक्वल्स टू होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। तो यहाँ सीपी इक्वल्स टू 100 न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर है 100 प्लस गेन परसेंट, देन 100 प्लस गेन परसेंट है 10, तो ये हो गया 100 प्लस 10 110 मल्टीप्लाई एसपी, देन मल्टीप्लाई 4752। इट मीन्स जब हम इस वे से जाते हैं तो हमें फॉर्मूलाज को लर्न करने की नीड ही नहीं होती है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ 10 से 10 को कट कर देंगे और 11 से डिवाइड करेंगे 4752 को। 11 4 जा 44, 3 लेफ्ट रहेगा, 11 3 जा 33, 2 लेफ्ट रहेगा, 11 2 जा 22। डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 4320 रुपीज़ हो गई फर्स्ट मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट प्राइस।
अब इसी तरह हम सेकेंड मोबाइल फोन के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। अगेन हमें एसपी दी हुई है, यहाँ हमें लॉस होता है 10% का और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। जब लॉस 10% है तो सीपी हो जाएगी 100% और सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इट मीन्स 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90%। अगेन सेलिंग प्राइस हमारे पास परसेंटेज और रुपीस दोनों में है, कॉस्ट प्राइस ओनली परसेंटेज में है, रुपीस में हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम अगेन एसपी को पहले लिखेंगे, सीपी को बाद में लिखेंगे। क्योंकि हमें दोनों की परसेंट वैल्यू पता है इसलिए फर्स्ट लाइन में हम दोनों की परसेंट वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन होगी इफ एसपी इक्वल्स टू 90 देन सीपी इक्वल्स टू 100। अब हम इसे 1 पर फाइंड आउट करेंगे। देन इफ एसपी इक्वल्स टू 1 देन सीपी इक्वल्स टू, अब यहाँ 1 के लिए फाइंड आउट करना है इसलिए हम डिवीजन कर देंगे तो 100 और ये 90 अपॉन में आ जाएगा। और लास्ट लाइन होगी इफ एसपी इक्वल्स टू 4752 रुपीज देन सीपी इक्वल्स टू 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 4752 रुपीज। 0 से 0 कट हो गया, 9 से 4752 को डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 2 लेफ्ट रहेगा, 9 2 जा 18, 7 लेफ्ट रहेगा, 9 8 जा 72। डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5280 रुपीज। ये है सेकंड मोबाइल फोन के लिए कॉस्ट प्राइस। और अगर हम फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं तो सीपी इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट देन 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई एसपी देन मल्टीप्लाई 4752। अगेन सॉल्व करेंगे, सेम आंसर रहेगा 5280 रुपीज। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले हम टोटल सीपी और टोटल एसपी फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लॉस या गेन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल सीपी इक्वल्स टू, फर्स्ट सीपी हमने फाइंड आउट की 4320 रुपीज एंड सेकेंड सीपी 5280। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 9600 रुपीज। इट मीन्स दोनों मोबाइल फोन्स की कॉस्ट प्राइस। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एसपी, मीन्स दोनों मोबाइल फोन्स की टोटल सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 2 टाइम इसे प्लस भी कर सकते हैं। 9504 रुपीज सेलिंग प्राइस। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। इट मीन्स दोनों मोबाइल फोन्स को सेल करने पर टोटल ट्रांजैक्शन में उसे लॉस होगा। देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू 9600 माइनस 9504। आंसर विल बी 96 रुपीज। और अगर हमें लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना होता है तो हम करेंगे लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। देयरफॉर लॉस इज 96, CP is 9600 मल्टीप्लाई 100। 00 से 00 कट हो गया, 96 से 96 को कट कर दिया। देयरफॉर लॉस इज 1% और 96 रुपीज इन होल ट्रांजेक्शन।